क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग बताइए, आंसर बताते चलिए आप लोग। अच्छा, ये रेड है, इसको कर लेते हैं ब्लैक। आंसर जो है आप लोग बताते चलिए। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है अनुमानित है, अनुमानित 1470 ईस्वी में। बी बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, 1478 ईस्वी। रुपेश कुमार बी, क्या है ये, पुरुषोत्तम कुमार बी, राहुल कुमार बी, सबका जो है बी है आंसर, सौरभ कुमार बी। चलिए, तो इनका जन्म कब हुआ था? अनुमानतः 1478 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, सूरदास जी का निधन कब हुआ था, बताइए। सूरदास जी का निधन कब हुआ था, नेक्स्ट का जवाब दीजिए। गौरव बाबू बीच से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये जो है शुरू से ही चल रहा है। पद खंड एक जो है कल पढ़ाया गया है, और ये दूसरा चैप्टर जो है आज पढ़ाया गया है। तो क्या हम बता दें आपको कि ये बीच से नहीं पढ़ाई हो रही है, शुरू से ही चल रहा है, पद खंड चल रहा है। पद खंड का एक चैप्टर हो चुका है और दूसरा चैप्टर आज है। ए सबका आंसर आ रहा है ए। 1583, ये भी क्या है, अनुमानता मान है। चलिए, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है? सर पीडीएफ बिल्कुल भेज दिया जाएगा, रोज भेज दिया जाता है पीडीएफ। इसका बताइए। ए सौरभ कुमार ए, बिल्कुल। साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है? सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास क्या है, विठल नाथ वल्लभाचार्य आनंद दास, क्या है जल्दी बताइए। इनके जो है गुरु जी का नाम क्या है? सर बाकी के 4-5 चैप्टर हो गए हैं क्या? तो वो जो है 5 चैप्टर हो गए, उसका वीडियो चला जाएगा। सुजीत कुमार ए सी, अच्छा इसमें जो है ए और सी में गड़बड़ कर रहे हैं। ए नहीं होगा, नर हरिदास ने, उनके जो गुरु जी का नाम था ना, दीक्षा गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य महाराज। सूरदास की रचनाओं के भाषा क्या है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली, जल्दी बताइए। बताया गया है कि उनकी जो रचनाएं हैं किस भाषा में होती है। इसका बताइए, इसका बताइए जल्दी। बिल्कुल पुरुषोत्तम कुमार, बी। चलिए, बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही जवाब है, ब्रज भाषा में। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य रस के कवि कौन है, जल्दी बताइए। इसका विकास कुमार यादव, इसका जवाब दीजिए अब। वात्सल्य रस के कवि कौन है? ए सूरदास, बिल्कुल सही है। सूरदास के काव्य का मुख्य रस क्या होता है? श्रृंगार रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस, भयानक रस, बताइए कौन सा रस होता है? राहुल कुमार ए बोल रहे हैं। सी, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी सी है वात्सल्य रस, वो ज्यादातर क्या लिखे? माता का पुत्र के साथ प्रेम, गुरु का शिष्य के साथ प्रेम, बिल्कुल सी। विकास कुमार यादव, रुपेश कुमार, राहुल कुमार, सौरभ कुमार, गौरव, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो सूरदास जी हैं वो किस काल के कवि हैं, जल्दी बताइए। अच्छा, अभी इसका बताइए, इसका आंसर बताइए, 8 का आंसर बताइए जल्दी। इतना लेट क्यों? बी सुजीत कुमार, गौरव बी, बिल्कुल सही जवाब है, भक्ति काल के। कौन सी रचना जो है सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? अच्छा, बी सी नहीं, केवल बी था उसका आंसर। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो रामचरितमानस, सुरसावली, साहित्य लहरी और सुरसागर, सब क्या है, किनकी रचनाएं हैं? तो सूरदास जी की हैं। और ये कौन सी रचना नहीं है? तो रामचरितमानस, रामचरितमानस जो है इनकी रचना नहीं है।
सूरदास की दीक्षा गुरु कौन है? सूरदास की दीक्षा गुरु कौन है? ये एक्स एक्स क्यों लिख रहे हैं विकास कुमार यादव? चलिए, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? डी 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 डी। अच्छा, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, इसमें तो टाइम नहीं लेना चाहिए। वल्लभाचार्य। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? याद कर लीजिएगा ये वाला, कि सूरदास जो थे वह किस मुगल शासक के समकालीन, समकालीन मतलब होता है उसी के राज्य में, उसी के समय के दौरान। सी अकबर, बिल्कुल सही जवाब, अकबर के समकालीन थे वह। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य हैं? तुलसीदास जी के, जायसी जी के, कबीरदास जी के, सूरदास जी के? राहुल कुमार ए, विकास कुमार यादव डी 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 डी, सबका डी। चलिए, तो सूरदास के थे। सूरदास जी क्या करते थे? उनको मतलब भगवान मानते थे, तो किनके पूज्य थे वह? सूरदास जी के। और कौन पूज्य थे? तो श्री कृष्ण भगवान। चलिए, इसका जवाब बताइए सूरज कुमार। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्ति के, कृष्ण भक्ति के, मातृभक्ति के, देशभक्ति के? अभी तो हम बताए हैं, बी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, उनकी दीक्षा जो है, उनका दीक्षा वर्ष अनुमानतः कितना है? अच्छा, उनकी दीक्षा का भी वर्ष पूछा गया है। सर जल्दी जल्दी, बिल्कुल हाँ। तो उनका दीक्षा वर्ष अनुमानतः कितना है? तो 1509 से 10 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा इसको। सूर सागर के कवि कौन है? सूर सागर के कवि कौन है? तो सूरदास है। सूर सागर के कवि कौन है? सूरदास। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। अरे सौरभ कुमार नहीं, सूर सागर के कवि कौन है? तो सूर सागर के कवि नंददास थोड़ी हैं, सूरदास हैं। सूरज कुमार डी, सौरभ कुमार डी, सबका जो है आंसर डी है। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? अष्ट छाप, संत मार्ग और पुष्टि मार्ग, सूफी मत। यह जो है किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? 16 नंबर। 16 नंबर जो है, यह किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं। याद कर लीजिएगा, पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? पुष्टि मार्ग में। इसको याद कर लीजिएगा। सूरदास की प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनकी कौन सी रचना है? उनके प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनकी कौन सी रचना है? सबसे प्रमुख रचना उनका क्या है? तो सुरसावली है। क्या है? सुरसावली, ठीक है। सुरसा रावली है। उनका जो प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या है? तो सुरसावली, यानी डी। ए विकास कुमार यादव। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के निकट, यानी सिंही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के निकट सिंही नामक गांव में हुआ था। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? यानी जो अपने दीक्षा गुरु हैं वल्लभाचार्य, उनसे मिलने से पहले जो सूर सागर, सूर जो है हमारे, सूर क्या था? सूर सागर मतलब ये किस भाषा में गाते थे? सूरदास, हाँ। प्रेम, वीरती, अवसाद, दैन्य। तो अपने गुरु से मिलने, बिल्कुल सुजीत कुमार डी, बहुत बढ़िया। सबका जवाब जो है बिल्कुल सही है, दैन्य में गाते थे, डी। सूर सागर किस भाषा में रचित है? अभी बताया गया है, रिपीट क्वेश्चन है। ब्रज भाषा में है। किसमें है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? पर्यटन में भी थी, सत्संग में भी थी, कृष्ण भक्ति में, प्रयाग, यानी सभी में। यानी जो ऊपर का तीनों ऑप्शन है, तीनों में है। नेक्स्ट, इनमें कौन से कवि जन्म से अंधे हैं? तो हमारे जन्म से अंधे कौन से कवि हैं? एक जो हमारे जायसी साहब थे, जो कल पढ़े हैं, वो क्या थे? एक आंख से काने थे। तो डी, अरे डी डी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना। जन्म से कौन अंधे थे? तो ए आंसर है, सौरभ कुमार। चलिए, सबका आंसर जो है ए, बिल्कुल सही है। दास एवं दैन्य रस को छोड़कर कृष्ण लीला में गाने के लिए सूरदास को किसने प्रेरित किया? देखिए, दास से एवं दैन्य, पहले वो क्या गाया करते थे? दास एवं दैन्य गाया करते थे। जब किससे नहीं मिले थे? अपने गुरु जी से। जब वो अपने दीक्षा गुरु से मिले, तो उन्होंने उन्हें क्या किया? प्रेरणा दिया, यानी प्रेरित किया। तो जब प्रेरित किया, कौन प्रेरित किया उन्हें गाने के लिए?
तो वल्लभाचार्य जी, क्योंकि वही उनके क्या थे, आध्यात्मिक गुरु थे। विकास कुमार यादव बी बिल्कुल सही है। वह कैसे स्वभाव के थे? अच्छा, वह कैसे स्वभाव के थे? मृदुल भी थे, विनम्र भी थे, अंतर्मुखी भी थे, इनमें से सभी। सूरदास भक्ति की किस धारा के कवि थे? निर्गुण, सगुण धारा, अवगुण धारा, इनमें से कोई नहीं। सूरदास भक्ति धारा के किस धारा के कवि थे? जल्दी बताइए, 25 का आंसर। ए बिल्कुल सही जवाब है, सगुण धारा के। स्वधैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? बताए हैं कि स्व श्रद्धा यानी सुधा दैतवाद के प्रवर्तक कौन है, यानी कौन थे? तो उनके गुरुजी का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। सूरदास की कौन सी रचना है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पद, वही क्या है, सूरदास की रचना है। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? बी कृष्ण भक्ति, बिल्कुल सही जवाब है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ब्रज भाषा के। रिपीट क्वेश्चन। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? नाभादास नहीं, सूरदास। रिपीट क्वेश्चन है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? कृष्णा श्रयी धारा के। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण जी जो है कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? राहुल कुमार। कृष्ण जी जो है नंद जी के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, कुछ नंद जी को खिला रहे हैं। प्रस्तुत प्रथम पंद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की। तो प्रथम पद में जो है मैया यशोदा कहती है, हे मेरे लाल जगो, गुहार लगाती है, मनुहार करती है, रात्रि होने की। अरे ए कैसे चले गए जी? अरे रुपेश कुमार गलत है, भोर होने की ना, सुबह में ना जगाया जाता है, गैया कब बोलती है? सुबह में। सुजीत कुमार का आंसर केवल सही है, राहुल कुमार गलत दिए जा रहे हैं ए। चलिए, कोई बात नहीं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल? तो वो जो है ना भक्ति काल के हैं। अरे अब सी क्यों देना? राहुल कुमार बी बिल्कुल सही जवाब, भक्ति काल के कवि हैं। चलिए, 9 नंबर बताइए आप लोग। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर बिल्कुल है उन्हीं का, साहित्य लहरी उन्हीं का है, सुरसार रवली ये भी उन्हीं का है, तो सत सही नहीं है उनका, ये वाला सही आंसर। कौन सी रचना जो है सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? सतसई, दोहवावली, सूरसागर, गीतावली? तो बताइए इसमें कौन सी रचना है 10 का? 10 का आंसर क्या होगा जल्दी? डी क्यों दे रहे हैं? गीतावली थोड़ी था उनका। राहुल कुमार डी सब कोई डी दे रहा है। हाँ, ये जो है ना पुरुषोत्तम कुमार, इनका आंसर सही है, सूरसागर। सूरदास को किस चीज की भूख है? अब देखिए, कृष्ण की जूठन कौन मांग रहे हैं? तो सूरदास मांग रहे हैं। सूरदास क्या मांग रहे हैं? कृष्ण की जूठन मांग रहे हैं, तो ये हो जाएगा। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? जल्दी बताइए, सूरदास की अनुमानित तिथि क्या है? ए सी रुपेश कुमार सी, संजीत कुमार ए, पुरुषोत्तम कुमार जो है सी। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 1478 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का कवि इनमें से कौन नहीं है? तो इनमें से जो जायसी साहब हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं है। कहुक खात कछुक धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रांस अलंकार है, इसको भी याद कर लीजिए, कौन सा अलंकार है? अनुप्रांस अलंकार है। इस सबको पढ़ाया जाएगा अलंकार कैसे पहचानते हैं। कवल कुसुम फूले नर नारी, सूर श्याम में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए कौन सा अलंकार है? इसमें भी जो है अनुप्रांस अलंकार है। सब बताया जाए कैसे अलंकार को हम पहचानते हैं। साहित्य लहरी किनकी रचना है? सूरदास जी की है। प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है? बारे की ओर, खेत की ओर, घरों की ओर? तो देखिए, खेत की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी जो बछड़े होते हैं बारे में रहते हैं, तो बारे की ओर जाएगी ना। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा, बारे की ओर दौड़ रही, क्योंकि उनके बछड़े को कहाँ रखा जाता है, बारे में रखा जाता है। चलिए, सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य। रिपीट क्वेश्चन, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, अष्ट मार्ग, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग में, तब तो जाकर के वो कृष्ण जी का भक्त बने थे। सी बिल्कुल सही जवाब है। राहुल कुमार, सूरज कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, तो ये हो गए पुष्टि मार्ग के। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे, दैन्य गाते थे। बाद में वो क्या गाने लगे, वात्सल्य रस गाने लगे। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, माखन का बिल्कुल हुआ है, दही का हुआ है, मिश्री का भी हुआ है, भुजिया नहीं था उसमें। चलिए, तो भुजिया क्या हो जाएगा, सही आंसर। सूरदास जब अपने प्रिय शिष्य का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो डैश हाथ जोड़कर उनके पीछे दौरा करता है, कौन। तो छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, उपमा शास्त्र, रूप शास्त्र, रूपक शास्त्र। चलिए, प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो डैश हाथ जोड़कर मानो उनके पीछे दौरा करता है। 22 में क्या हो जाएगा आंसर, अलंकार अनुप्रांस। ठीक है, तो अलंकार। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं, तो हम लोग पढ़े ना, सूर सागर से साहित्य लहरी राधा रस के लिए सुर सावली। कहाँ से लिए गए हैं, सूर सागर से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, सूर सागर। सूर सागर किस भाषा में रचित है, सूर सागर जो है किस भाषा में रचित है, ब्रज भाषा में रचित है। किस भाषा में, ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा। अवधि में कौन लिखे थे, तो जायसी साहब लिखे थे। सूरदास संकलित पदों में कौन सा रस है, सूरदास संकलित पदों में कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है। कन्या का अर्थ क्या होता है, कन्या का अर्थ क्या होता है, जो पंक्ति हम लोग पढ़े हैं उसमें जो कन्या है उसका अर्थ क्या होता है, 26, यानी और जो ब्रज भाषा है उसमें कन्या का अर्थ क्या होता है, कन्या का अर्थ होता है गोद। कन्या का अर्थ क्या होता है, गोद होता है। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह जागिए से, यहाँ जागिए से तात्पर्य कौन है, यानी किसको जगाया जा रहा है, भगवान श्री राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को और भगवान गणेश जी को, किसको जगाया जा रहा है, ब्रज ब्रजराज कुंवर। सी बिल्कुल सही जवाब, भगवान श्री कृष्ण को। कछु खात कछु धरवी गिरावत डैश नरखती नंद रनिया, इसके बीच में क्या हो जाएगा, रूप को, सुंदरता को, सकल को। तो देखिए, लाइन भी उठा करके पूछ लिया है, तो इसमें वहां पे क्या फिल अप इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, गलत है, गलत है, गलत है, सबका गलत है। शकल नहीं निहार रही थी, वहां पर जो लिखे हैं ना, ब्रज भाषा में बताना है आप लोगों को, छवि निहार रही थी वे लोग, वहां पे छवि है, क्या है, छवि। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, कृष्ण एवं वैराग्य में, सत्संग में, पर्यटन में, ऑल ऑफ दीज, सब में। सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था, मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी और भावुक, जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा। बिल्कुल सही, यानी सारे के सारे हैं। निरअभिमानी का मतलब होता है, निर्भिमानी मतलब जिनके पास अभिमान नहीं हो, तो वो बिल्कुल क्या थे, विनम्र स्वभाव के थे, उनके पास कोई अभिमान नहीं था। तो चारों ऑप्शन सही है, 30 का डी। सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या हैं, वात्सल्य, विनय, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार, उपयुक्त, सभी। अब देखिए 3 ही दिया हुआ है तो सभी होगा। नंद कौन थे, श्री कृष्ण के अपने पिता, श्री कृष्ण के अपने पिता। इसका जवाब दीजिए। 32 का जवाब आप लोग देंगे, क्योंकि हमें आशंका है कहीं आप गलत जवाब ना दें। ए। चलिए, एक आदमी राहुल कुमार है, उनका डी है, बाकी सबका जवाब ए है। तो हम बताना चाहेंगे कि अभी तक नंद कौन थे, सही जगह नहीं पहुंच पाए हैं, कोई किसी का जवाब अभी सही नहीं आया है। डी 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 रुपेश कुमार, अभी तक कोई जो है सही जवाब पे नहीं पहुंचे हैं।
सी एक आदमी का जवाब आया, सुजीत कुमार, संजीत कुमार, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए, पुरुषोत्तम कुमार आपका भी सी है। चलिए, हाँ सुजीत कुमार सी। देखिए, जो नंद जी थे ना, श्री कृष्ण के अपने पिता नहीं, श्री कृष्ण के जो उनके पिता थे कौन थे, वासुदेव जी, और उनकी माता कौन थी, देवकी। तो श्री कृष्ण के, अच्छा गामा लिख दिया गया है, मामा थे जी, गोकुल के प्रधान थे। वो क्या थे, गोकुल के प्रधान थे, इसीलिए ना गाया जाता है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चलिए, प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण को कौन जगा रहा है, प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण को कौन जगा रहा है, राहुल कुमार सी। अच्छा इसका जवाब दीजिए अब, उसका सबका सही हो गया बाद में, इसका जवाब दीजिए। पुरुषोत्तम कुमार बी। तो देख लेते हैं, प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया जगा रही है, बिल्कुल सही जवाब। द्वितीय पद में श्री कृष्ण ने कभी अपने मुंह में निवाला डालते हैं और कभी डैश के मुंह में डालते हैं, तो यशोदा मैया के कि सूरदास के कि नंद के कि देवकी के, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अरे बी भी कैसे होगा जी, सूरदास के मुंह में थोड़ी डालते हैं, सूरदास तो उनका जूठन मांग रहे हैं, नंद जी के मुंह में डालते हैं, कभी अपने मुंह में कभी उनके मुंह में। सुजीत कुमार आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, राहुल कुमार बी गलत है। चलिए, लगता है इतना ही है, ये टोटल ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा कंप्लीट इस चैप्टर का। सी 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 रुपेश कुमार अभी दे रहे हैं, देख लेते हैं, हाँ सी बिल्कुल सही है। चलिए, आप सबका जो है टोटल ऑब्जेक्टिव इसका हो गया, इस चैप्टर का लगता है 50 ऑब्जेक्टिव चला गया, 34 जो है चैप्टर के बारे में और 15 जो था राइटर के बारे में था, लगभग लगभग में, ज्यादा भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव आपका पूरा कंप्लीट हुआ, और जो जितने पंक्तियां है उसका भावार्थ कंप्लीट हो गया, यानी जो हम लोग पद खंड पढ़ रहे हैं वो सारा हमारा कंप्लीट होते जा रहा है, तो इसमें कुछ भी आपको बचा नहीं है। हियर वी हैव फिनिश्ड आवर क्लास, नाइस मीटिंग यू, सी यू टुमारो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।